मैथानी जी, ये जो पूरी तस्वीर आज देखने को मिली है, एक चिंता और बढ़ गई है कि हंगामा, समाजवादी पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सरकार को लेकर मुखर है और वो जनहित के मुद्दे उठाएंगे उनको जैसे सही लगेगा। सदन चल पाएगा या ऐसे ही होगा कि 2-3 दिन में सब खत्म? देखिए, नहीं, देखिए, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये तय कर दिया। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी पूरा कार्यक्रम सूचनार्थ पूरे सदन के माननीय सदस्यों को आज सुनाया है, उन्होंने बताया है। और सरकार चाहती कि सदन चले और इनको भी तर्कपूर्ण अपनी बात करनी चाहिए। यानी जनता की भलाई के लिए जनता ने आपको चुन करके अगर सदन में भेजा है तो आप उसके निवारण के लिए वहाँ बहस करिए, अपना विषय रखिए। वहाँ से स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया भी यही है कि अपना विषय रखिए और जनता की भलाई करिए। लेकिन ये तो इस प्रकार से बिना कुछ सुने और केवल विरोध करना, ये लोकतंत्र के लिए तो संसार करने वाला विषय है। असल में विपक्ष के पास वास्तव में कुछ मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा नहीं है तो वो चाहते हैं, उनको लगता है कि शायद इस तरह की एक धमा चौकड़ी करके और अपना चेहरा दिखा करके और वो शायद जनता में लोकप्रिय हो जाएं। लेकिन ये नहीं समझते कि जनता आज बहुत समझदार है, वो आपके इस प्रकार के चरित्र को जानती है। आप उनके भलाई के लिए बात करना चाहते हैं तो गरीबों की बात उठाइए, आप शौचालय की बात उठाइए, आप राशन की बात उठाइए, आप उनको सुविधा देने की बात उठाइए, आप सारी बात उठाइए ना, यहीं से तो निकलेगा। और जब सदन समाप्त हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? यानी आप सदन के समय का दुरुपयोग कर रहे हैं और सदन के समय का उपयोग जनता के हित में नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा चरित्र दिखा रहे हैं। ठीक है, माननीय विधायक अवधेश प्रसाद जी, एक सवाल ये है कि जो आप लोगों ने आज किया, आपने कहा कि जो पोस्टर लहराए गए उसमें जनहित के मुद्दे थे और इस बात की तारीफ हर कोई करेगा कि सपा गंभीर है जनहित के मुद्दों को लेकर। लेकिन जो आप लोगों ने आज सदन में किया हो तो सड़क पर पूरे 5 साल होता रहता है विधायक जी। अगर सवाल जवाब के दौर में सवाल जवाब नहीं होंगे तो क्या आपको लगता नहीं कि जो जनता से वादे किए थे आप लोगों ने कि आपका सवाल हम जाकर सदन में उठाएंगे, तो जब यही होगा तो सवाल कब उठेगा? ये तो सड़क पर भी हो सकता है हंगामा। ऐसा है कि विधानसभा की शुरुआत आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ है। अब उनके भाषण उनके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी और माननीय सदस्यों को प्रश्न के आधार पर, नियम 311 के आधार पर, नियम 56 के आधार पर जनता की जितनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चाहे किसानों की साड़ों से जो फसल चली जा रही है, साड़ किसानों को जान भी ले रहे हैं, चाहे इसकी समस्या हो, चाहे जो आज यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसमें आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म दिखता पड़ रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, संविधान में जो व्यवस्था थी, संविधान पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की जो डबल। लेकिन विधायक जी, बाबा साहब के संविधान में तो ये भी लिखा गया था ना कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, राज्यपाल बोल रहे हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, लोकतांत्रिक जो पद है उनका सम्मान होना चाहिए। वो वाला पार्ट आप लोग क्यों भूल जाते हैं? बाबा साहब ने तो कहा था ना सदन में चर्चा हो और अभिभाषण सुने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता के सारे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी उठाने का काम करेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी और ये भी करेगी कि अब की जो सत्र चल रहा है वो लंबा सत्र चले और बजट विभागवारी बजट चले, जिसमें सभी नेताओं को, सभी विपक्ष के लोगों को, सभी बिल्कुल ये होना भी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।